हेलो ट्रेडर्स, मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा क्वांसेप में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं वीवैप के बारे में समझेंगे और वीवैप को किस तरीके से आप ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं वो आज हम समझेंगे। तो एंड तक बने रहिए एंड मैं आपको एक वीवैप का हैक भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक क्वांसेप में साइन अप नहीं किया है तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जो आपको आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक बेटर एज दे पाएंगे। नाउ अगर आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह के टूल्स है, किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, तो यू कैन कम हियर इन द लर्न सेक्शन और वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हो। मल्टीपल टूल्स और स्ट्रैटेजीज है जिस तरीके से हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप डायरेक्शनल करते हो, नॉन डायरेक्शनल करते हो, बायर हो, सेलर हो, सब तरीके के टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नाउ अगर आपको इसके आगे भी कोई तरह का डाउट या क्वेरी है तो आप इधर आके सपोर्ट पे हमें मेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो आइए चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं एंड समझते हैं कि वीवैप क्या है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नाउ उसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे आ जाता हूँ, जस्ट सेकेंड। राइट, सो वीवैप, ओके, सो वीवैप का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, सो यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवैप। अभी ये जो वीवैप है, जस्ट सेकेंड, ये जो वीवैप है, ये वीवैप आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, क्या इसके डिटेल्स है, वो अभी हम समझते हैं। ओके, तो वीवैप जो है वो आपको बताता है कि वॉल्यूम के हिसाब से एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए। नाउ अभी आप अगर उसको चार्ट में अगर मैं अप्लाई करूँ, मैं कौन सा पे आ जाता हूँ, इधर एनालाइज पे, चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने वीवैप इधर ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ओके, सो ये सन टीवी है, मैं निफ्टी लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो वीवैप है, एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि ये जो वीवैप है, वीवैप आपको फ्यूचर्स में दिखेगा क्योंकि इंडेक्स का जो है खुद की वॉल्यूम नहीं होती। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे इंडेक्स के फ्यूचर में आपको वीवैप दिखेगा, स्टॉक का वीवैप देख पाएंगे, बट इंडेक्स का जो स्पॉट वाला चार्ट है उसमें आपको वीवैप नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में इसे डालना पड़ेगा। ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू लाइन जो है ना, ब्लू लाइन इज दी वीवैप। नाउ वीवैप देखेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ 200 MA भी डाल, 50 MA चालू है यहाँ पे, तो 50 MA है और वीवैप है, तो दोनों आपको देखिए प्राइस की जजमेंट तो दोनों ही बता रहे। तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है अभी वो समझते हैं। तो मूविंग एवरेज जो रहता है, मूविंग एवरेज आपको प्राइस की मोमेंटम बताता है या प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है ओनली ऑन द बेसिस, उसके बारे में आपको बताता है। बट जो वीवैप है वो आपको वॉल्यूम भी इंडिकेट करता है। नाउ वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये एक इम्पैक्ट डालता है आपके कोई भी डायरेक्शन को। ओके, जैसे कि पुराने वीडियोस देखे रहेंगे आपने, तो जब भी कोई तरह की मोमेंटम आती है तो जब भी उसमें वॉल्यूम भी साथ में हमें रिलेट करते हुए दिखते हैं तो तब जाके वो ट्रेंड एक अशोर्ट ट्रेंड या एक अच्छी ट्रेंड हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें हम अच्छे रिटर्न्स भी पा लेते हैं। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। सो यही है डिफरेंस कि वीवैप जो है, वीवैप आपको ये बताएगा कि वॉल्यूम के हिसाब से वेटेड एवरेज प्राइस क्या है एंड नॉर्मल मूविंग एवरेज आपको बताएगा कि प्राइस एक्शन किस दिशा में जा रहा है। नाउ जो वीवैप है उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो वीवैप को बेसिकली आप यहाँ पे आएंगे तो सेटिंग में तो आपको इसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बेसिक सेटिंग्स रख सकते हैं, जो भी आपको सेटिंग दिखा रहा है वही सेटिंग पे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमने सेटिंग्स तो अप्लाई करना सीख लिया, चार्ट में किस तरह आप वीवैप को डालेंगे, क्या चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे वो भी हमने समझा। अभी किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम जो रखेंगे वो अगेन 1, 5 या 10 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसके ही बीच में रखिए, 1, 3, 5 या 10, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर इंट्राडे में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे पा सकते हो आप इसके बेसिस पे। नाउ इंट्राडे बेसिस पे आपको अगर इसमें ट्रेड करना है तो पहली बात है कि आपको यहाँ पे ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि किस तरह का ट्रेंड है।
नाउ अगर यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हुए मिलेगी कि यहाँ पे गिवन जो ओल्ड डेज में भी अगर आप देखेंगे, अगर थोड़ी सी भी अप ट्रेंड चल रही है तो अप ट्रेंड अभी देखिए जैसे निफ्टी में अप ट्रेंड चल रही है तो देखिए वीवैप में आपको अप ट्रेंड में अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे मिल रही है। अगेन अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियसली आपको डाउन ट्रेंड में भी यहाँ पे आपको अच्छी ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे ये एमए हटा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि सिंपली जब भी वीवैप आपको दिखेगा कि अच्छा वॉल्यूम के साथ आपको प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है, एमए के ये जो वीवैप के नीचे जा रहा है, तो वहाँ से आपको एक अच्छी इंडिकेशन मिल जाती है। तो इसको आपको फर्स्टली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नेसेसरी है। ट्रेंड जैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी देखिए जैसे अप ट्रेंड थोड़ा स्टार्ट हुआ है निफ्टी में, तो अगर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो जब भी वो वीवैप जब भी क्रॉस कर रहा है, प्राइस जब भी बिलो के इधर नीचे आया है, तो देखिए नीचे आपको यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट ट्रेड का यहाँ पे चांसेस है कि वीवैप जब भी नीचे जाएगा तो जनरली वहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, वीवैप के ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। बट अगेन वीवैप के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इंट्राडे में आपको मूव्स मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे मिली है, बट यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी स्कैल्प जैसी आपको ट्रेड मिली होगी। ओके 10-20 पॉइंट्स की स्कैल्प आपको मिल जाएगी। बट अगर बड़ा व्यू में, बिग व्यू में अगर वो अप ट्रेंड में है तो जनरली आप अप ट्रेंड की ट्रेड्स बनाएंगे या बुलिश ट्रेड्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पे चांसेस ऑफ मेकिंग रिटर्न्स हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे देखिए जब भी वो वीवैप आपका जो प्राइस है उसको क्रॉस कर रहा है लाइन को, वहां पे जाके आप देखेंगे तो इसके हाई पे आपका एक एक्शन ट्रेड बन सकता है कि अगर लेट्स जस्ट सपोज ये हाई ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल भी अगर ट्रेड दे रहा है तो यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर कैंडल पे आपकी एंट्री रहेगी ये हाई पे, और उसके बेस पे देखिए वहां से आप देख सकते हैं कि एक मोमेंटम अच्छी खासी हम देख रहे हैं। सिमिलरली अगेन अगर हम देखेंगे फिर से देखिए साइडवेज मार्केट है, तो अभी तक हमने वीवैप को क्रॉस करते हुए तो देखा नहीं है, तो ट्रेंड में हम चेंज तो अभी तक देखे नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे धीरे धीरे आगे जाएंगे तो देखिए आज के दिन की बात करें तो December 1 है आज, तो आज सेकेंड है, सॉरी December 2 है आज, तो आप देख सकते हो कि December 2 को अगेन जो है ओपनिंग में गैप डाउन हुआ था। ओके ओपनिंग में गैप डाउन हुआ था, थोड़ा निफ्टी नेगेटिव था, बट अगेन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहीं हमने देखा है कि एक वीवैप में ब्रेकआउट आता है और देखिए वो नेक्स्ट कैंडल में सस्टेन भी हो जाता है। सो ये जो है ये कैंडल का हाई जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं आपकी एक सौदा बन सकता था। ओके जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है इसके हाई पे आपकी ट्रेड बनती थी जो समवेयर आपकी यहाँ बनती थी, यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि वहां से एक मोमेंटम हमने अपसाइड में देखी है। अगर आप सिंपली देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे 225 से 325 जितनी आपको ट्रेड मिल जाती, ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स की। तो सिंपली जस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड में अगर आप ये इंडिकेटर लगाते हो, इंडिकेटर के ऊपर बेसिस पे ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके चांसेस इंक्रीज होते हैं। नाउ अगेन जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप एमए के बेस पे भी कर सकते थे, मूविंग एवरेज। ओके मूविंग एवरेज के बेस पे भी आप यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले सकते थे इधर। ओके बट अगेन मूविंग एवरेज का जो है वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के बेस पे आपको परफॉर्मेंस दिख जाती, बट लेट्स जस्ट सपोज कि वो प्राइस एक्शन जो मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है बट वहाँ पे वॉल्यूम में ही एक्शन नहीं है। ओके तो वॉल्यूम एक्शन नहीं है तो वहाँ पे आपको वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट है या तो वो फेकर हो सकता है, वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो वीवैप देख के आप किस तरीके से देखिए ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके नाउ देखिए जो मैंने आपको कहा था कि सिंपली अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम की जो एनालिसिस है वो करेंगे, उसके साथ में प्राइस एक्शन के बेस पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो समवेयर आपको एक चांस अच्छा मिल जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, और चांसेस जो है आपका प्रॉफिटेबल होने का वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक हैक के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो वही ये हैक यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो वीवैप के ऊपर बेसिस पे अगर आपको एक शॉर्ट ट्रेड बनानी है इंडेक्स में तो किस तरह बनाएंगे, तो लेट्स जस्ट सपोज कि इंडेक्स में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इनिशियली एक डाउन ट्रेंड चलना चाहिए बड़े टर्म में, और उसके साथ साथ उस दिन में लेट्स जस्ट सपोज हमें गैप अप ओपनिंग मिली है, तो ओपनिंग जो है गैप अप हुई है और वहां पे हमने देखा है कि गैप अप होने के बाद थोड़ा कैंडल मोमेंटम के बाद वीवैप जो है वीवैप के नीचे क्लोजिंग हम देख रहे हैं एटलीस्ट 2 कैंडल की,
तो इस तरह का सेटअप अगर बनता है तो वहाँ पे आपकी एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड बन सकती है, जहाँ पे आप एक बड़ी मोमेंटम देख सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ का एग्जांपल ले तो हम चार्ट पे आ जाते हैं अगेन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखिए उसका एग्जाम्पल अगर रिवर्स एग्जाम्पल हम देखें तो आज के दिन हम रिवर्स एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अप ट्रेंड था, उसमें हमने ये डाउनवर्ड ओपनिंग देखी है, वहां से डाउनवर्ड के बाद देखिए वी वैप जब ऊपर आया है 2-3 कैंडल, तो वहां से हमने ऊपर मोमेंटम देखी है। तो इस तरीके से आप मोमेंटम कैच कर सकते हो। यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ डाउन ट्रेंड के हिसाब से। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे ऑलरेडी चालू है। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे अराउंड 27 तारीख है, 27 तारीख को ओपनिंग जो होती है वो ओपनिंग गैप अप होती है, देखिए। ओके, सो ओपनिंग यहाँ पे हम देखेंगे गैप अप ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग के बाद देखेंगे थोड़े कैंडल्स ऊपर है। ओके सॉरी, जस्ट से तो देखेंगे कि ओपनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2-3 ओपनिंग गैप अप से 2-3 कैंडल ऊपर है, और उसके बाद जब हम 2 कैंडल वीवैप के नीचे क्लोजिंग देख रहे हैं तो वहां से देखिए एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे आप बनते हुए देख सकते हो। सो दिस वाज द एग्जांपल। इस तरीके से आप स्टॉक में और इंडेक्स में मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। ये जो वीवैप की स्ट्रेटेजी है इसको इंट्राडे में ही यूज़ कीजिए 1 to 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और इस तरीके से इस पे वर्किंग आप करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप यहाँ पे वीडियो पे एक थम्स अप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर।